वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को, डेजर्टेशन की रिपोर्ट को, फील्ड वर्क जर्नल्स की रिपोर्ट को या फिर इंटर्नशिप की रिपोर्ट को जून 2021 सेशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको आना होगा इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर आपको अलर्ट सेक्शन के अंदर ये लिंक मिल जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं तो 31 मई 2021 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। फिलहाल के लिए अभी यही लास्ट डेट है। आप कोशिश कीजिए कि आप 31 मई 2021 से पहले अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, या फिर जो भी आपको रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करनी है। क्या प्रोसेस रहने वाला है सबमिट करने का और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसे आपको पता होना चाहिए अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करने से पहले, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल्ड में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सारी बातें जाने हम उससे पहले आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को ऑनलाइन सबमिट करना है। आपको पता है कि अभी पैंडेमिक कोविड-19 चल रहा है, जिसके कारण सभी जो लर्नर सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो सेंटर्स हैं, वो सभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं, सभी स्टैंड बाय पे हैं अभी। तो इसके लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा कि अपने जितने भी आपके रिपोर्ट सबमिट करनी थी आपको, अब वो ऑनलाइन मोड पे करना है। और उसके लिए पोर्टल तैयार करके दिया है इग्नू ने। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अपने असाइनमेंट्स को सबमिट नहीं करेंगे। ये असाइनमेंट सबमिट करने के लिए नहीं है और ना ही साइनॉप्सिस सबमिट करने के लिए है ये पोर्टल। आप यहाँ पर सिर्फ अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ही सबमिट करेंगे। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए सभी रीजनल सेंटर्स ने अपने अपने लेवल पे व्यवस्था कर रखी है। कुछ रीजनल सेंटर्स ने गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराया है और कुछ रीजनल सेंटर्स जो है ईमेल के थ्रू ही अपने असाइनमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके रीजनल सेंटर में किस तरीके से असाइनमेंट्स को कलेक्ट किया जा रहा है। बात करेंगे हम साइनॉप्सिस की, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उससे पहले आपको एक साइनॉप्सिस प्रिपेयर करना पड़ता है और साइनॉप्सिस का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो आप किस तरीके से अप्रूवल ले पाएंगे इस कोविड के दौरान, तो ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें मैं आपको डिटेल में क्लियर करने वाली हूँ। एक बार अगर आप सभी चीज़ों को ध्यान से समझ लेते हैं तो इसके बाद आपको आने वाले दिनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट डेट यहाँ पर भी ब्लिंक की जा रही है लगातार, ताकि आपके माइंड में रहे जब भी आप इस पोर्टल पे आए तो लास्ट डेट आपको आपकी आंखों के सामने जब चलेगा तो आपको इसके लिए चिंता होगी और आप ज़रूर इस पर काम करेंगे। अच्छा, साइनॉप्सिस को अपना साइनॉप्सिस कह लीजिए आप या फिर प्रपोजल कह लीजिए प्रोजेक्ट का, इसे आप किस तरीके से डिजिटली अप्रूव करा पाएंगे ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको डिजिटली अप्रूवल पाने के लिए आपको अपने रीजनल सेंटर की ईमेल एड्रेस पे जो आपने साइनॉप्सिस प्रिपेयर किया है, वो साइनॉप्सिस और वो फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स हैं आपके पास, या फिर प्रोजेक्ट गाइड के अंदर आपके फॉर्म दिए हुए हैं, उन फॉर्म्स की फ़ोटो क्लिक करके स्कैन करके एक PDF में और अपने रीजनल सेंटर के ईमेल एड्रेस पे डालेंगे, ईमेल आईडी पे डालेंगे। ईमेल आईडी आप कहाँ से ले सकते हो, तो पॉइंट 4 में आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि लिंक दे दी गई है और यहाँ पर जा कर के ना आप उस ईमेल एड्रेसेस को देख सकते हो। यहाँ से या तो कर लीजिए या फिर जो कंसर्न स्कूल है उसकी भी यहाँ पर लिंक दे दी गई है। दोनों में से किसी भी चीज़ को आप ऑप्ट कर सकते हो। मैं तो कहूँगी कि आप सबसे पहले अपने रीजनल सेंटर को अप्रोच कीजिए और 2 दिन वेट कीजिए उनको ईमेल करने के बाद। इसके बाद आप अपने जो ये कंसर्न स्कूल्स हैं इन पर अप्रोच कीजिए। मैं एक एक करके दोनों ही लिंक को ओपन करके आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सबसे पहले मैं रीजनल सेंटर की जो लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो जब हमने रीजनल सेंटर वाले लिंक पे क्लिक किया तो हमारे पास ये सभी रीजनल सेंटर की वेबसाइट की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नीचे सारे रीजनल सेंटर्स हैं यहाँ पर, जितने भी इग्नू के रीजनल सेंटर्स हैं। तो आप इनमें से जो भी आपका रीजनल सेंटर है उसको ऑप्ट कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही अगरतला को यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ। ये अगरतला का रीजनल सेंटर है और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में रीजनल सेंटर की ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, जहां से जाकर के आप इस ईमेल एड्रेस को कॉपी कीजिए, अपने पास लिख लीजिए और यहीं पर अपने साइनॉप्सिस को और अपनी डिटेल के साथ एक और चीज़ आपको क्या करना है, अपनी डिटेल। अब डिटेल में आप क्या देंगे, तो आप अपनी ID कार्ड जो इग्नू की है उसकी भी एक फ़ोटो स्कैन करके उसके अंदर लगा लीजिएगा। इससे आगे चल करके आसानी रहेगी और आपको इजीली प्रपोजल का जो अप्रूवल है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डिटेल यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन से रीजनल सेंटर की आपकी कौन सी ईमेल एड्रेस इस वक्त सक्रिय है, काम कर रही है। अब हम चलते हैं दूसरे लिंक की तरफ।
एक लिंक आपको यहाँ पर कंसर्न स्कूल की दे रखी है, यानी स्कूल ऑफ स्टडीज़, आपको पता है स्कूल ऑफ साइंस है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है, तो इस तरीके से तो मैं इसको भी यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस लिंक को जब आप क्लिक करते हैं तो स्कूल्स ऑफ इग्नू यहाँ पर ओपन हो जाता है। सारे स्कूल्स हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, स्कूल ऑफ लॉ। तो आप सारे स्कूल्स यहाँ पर देख सकते हो, और जो भी आपका है, जिस भी पार्ट से आपका कोर्स बिलोंग करता है, आप उस पार्ट को ऑप्ट कर सकते हो। जैसे स्कूल ऑफ साइंस हम यहाँ पर ऑप्ट कर लेते हैं, चूज़ कर लिया मैंने यहाँ पर स्कूल ऑफ साइंस। स्कूल ऑफ साइंस का कुछ इंटरफेस इस तरीके का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, आप इस कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कीजिएगा, जिसके बाद आपको कॉन्टैक्ट यहाँ नीचे की तरफ मिल जाएगा। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी यहाँ पर आप कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्कूल ऑफ साइंस में भी अप्रूवल वहाँ से भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। तो ये तो हो गई कि आप किस तरीके से अपने साइनॉप्सिस का, अपने प्रपोजल का अप्रूवल लेंगे, डिजिटली अप्रूवल किस तरीके से लेंगे। जब आपको डिजिटली अप्रूवल मिल जाएगा, आपका प्रोजेक्ट अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, फाइनल हो चुका है, फाइनल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आपने प्रिपेयर कर दी, अब उसको सबमिट करना है। तो सबमिट करने में भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर अब सबमिट करने के लिए आपको एक ही PDF फाइल प्रिपेयर करनी है। जब आप एक PDF फाइल प्रिपेयर करेंगे तो उसके अंदर आप ओरिएंटेशन का ध्यान रखिएगा। कई बार ओरिएंटेशन में स्टूडेंट ये चीज़ गलती करते हैं कि कई फ़ोटोज़ जो होती हैं वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होती हैं, कई लैंडस्केप फॉर्म में होती हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वेल लाइटेड होनी चाहिए। जो सीक्वेंस रखेंगे आप अपने पेज नंबर्स का, वो क्लियर रखिएगा। जब स्कैन कीजिएगा अपने पेजेस को, उनको क्लियरली स्कैन कीजिएगा, ब्लर मत कीजिएगा। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इन्हीं सभी छोटी छोटी चीज़ों की गलतियों की वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। कई बार आपके पास वापस भेज दिए जाते हैं कि आप इनमें जो आपने गलतियां की हैं उन्हें वापस से सुधार के भेजें। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका टाइम बच सकता है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 अब आप देख लीजिए। पॉइंट नंबर 6 में ये बात कही गई है कि जब आप ओरिजिनल PDF फाइल बना रहे होंगे स्कैन करके अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो वहाँ पर फर्स्ट पेज आपको इस तरीके का रखना है, जिसमें आपको टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखनी है, नेम ऑफ लर्नर, प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर कोड, कोर्स कोड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपकी PDF तैयार हो चुकी है आपके पास। अब आपको डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, येस और नो कर रखा है, तो येस पे आप इस तरीके से क्लिक कर दीजिएगा। जब मैं यहाँ पर येस पर क्लिक करूँगी, येस पर क्लिक करने के बाद आपको ये नीचे ये ब्लू बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पर लिखा है प्रोसीड टू अपलोड प्रोजेक्ट डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल्स और इंटर्नशिप रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है, जिसके बाद आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस होगा जहां पर लिखा हुआ है वेलकम टू स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। लॉगिन करना है, यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, यहाँ से आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हैं उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद सिक्योरिटी की जो कोड दे रखी है, इस कोड को यहाँ पर लिखना है और फिर उसको सबमिट कर देना है। जब आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा। मैं अभी आपको वो भी ओपन करके दिखाती हूँ। जब आप वहाँ पर अपनी सारी डिटेल को फिल करके सबमिट करते हैं तो आपके पास एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पर आपका नाम, प्रोग्राम का कोड, ये सारी बातें दी होती हैं। नीचे कुछ चीज़ें आपको फिल करनी है, जैसे कि मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा, अपना ईमेल ID आपको यहाँ पे डाल लेना है, कोर्स का कोड डालना है जिसके लिए आप अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हैं। इसके बाद में साइनॉप्सिस आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है या नहीं किया है, यानी कि रिक्वायर्ड है या नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा, क्योंकि अमूमन सभी रिपोर्ट्स को सबमिट करने से पहले साइनॉप्सिस यानी कि अप्रूवल की बहुत आवश्यकता होती है। तो यस पे इस तरीके से आप क्लिक कर लीजिएगा सबमिट करने के बाद। और अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है इसके लिए भी आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर यस पे मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्या आप इसे फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहे हो या रीसबमिट कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम पे क्लिक कर लेना, अगर आप इसे रीसबमिट कर रहे हो तो रीसबमिट पे क्लिक कर लेना। इस तरीके से आप जब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इन सभी चीज़ों को, इसके बाद यस पे क्लिक कर लीजिएगा।
अब क्या करना है आपको, अपना अगर इसमें फ़ीस डिपॉजिट करनी है, जैसे कि आप रीसबमिट करेंगे ना तो आपको यहाँ पर कुछ फ़ीस डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मैं आपको फ़र्स्ट टाइम करके यहाँ पर बता दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम कर दिया तो देख रहे हैं आप, बाकी चीज़ें यहाँ से हट चुकी हैं। रीसबमिट करने वालों को कुछ फ़ीस भी यहाँ पर डालनी पड़ती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक फ़ाइल यहाँ से चूज़ करनी है कि आप किस फाइल में आपने उस PDF को रखा है, और वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिसके बाद आप, और एक और चीज़ यहाँ पर PDF की साइज़ के बारे में मैं आपको बता दूँ तो 25 MB तक की ही आप PDF यहाँ पर मैक्सिमम इतनी ही रखिएगा अपने PDF की साइज़, और आप उसको सॉर्ट भी कर सकते हो अगर ज़्यादा बड़ी फाइल बन चुकी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद आप उसका रिव्यू भी कर सकते हो यहाँ पर ओपन पर क्लिक करने के बाद। इसके बाद में अंडरटेकिंग्स आएंगी जिस पर आप इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोसीड फर्दर टू सबमिट ऑनलाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को सबमिट कर पाएंगे। तो ये वो प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को सबमिट कर सकते हो, डिसर्टेशन वर्क को सबमिट कर सकते हो, और ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। लेकिन आपकी छोटी छोटी गलतियाँ ही आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो आप इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ कि एक ओरिएंटेशन का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है अपने, जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को स्कैन कर रहे होंगे। लाइटिंग का आपको ध्यान रखना है, ब्लर कहीं भी नहीं करना है। पेज नंबर आपको ब्राइट लिखना है ताकि पेज नंबर आसानी से दिखे वहाँ पर। फर्स्ट पेज आप किस तरीके से बनाएंगे वो चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो लाइनिंग है आपके प्रोजेक्ट की, जो असेंबल करेंगे आप अपने प्रोजेक्ट को, कि किस तरीके से आपको कहाँ पर एक्नॉलेजमेंट लगाना है, कहाँ पर आपने जो प्रोजेक्ट वर्क किया है उसके बारे में लगाना है, साइनॉप्सिस को कहाँ पर लगाना है, ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट गाइड के अंदर दी होती हैं। जब आपको कोर्स बुक मिली होगी वहाँ पर एक पतली सी किताब मिलती है जिसे हम प्रोजेक्ट गाइड कहते हैं। उसके अंदर सारी डिटेल दी होती है कि किस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट को पूरा फुलफिल करना है, और किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है, और फिर असेंबल किस तरीके से करना है सारे पेजेस को। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से डिटेल ले लीजिएगा। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना दिया है, तो आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। AMT01 का सैंपल भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है रिपोर्ट का, तो आप उस सैंपल को भी वहाँ से जाकर के देख लीजिए। चाहे तो आप उस सैंपल को भी अपने प्रोजेक्ट के तौर पर बना सकते हैं, वो एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो ये तो था आज का वीडियो, जहाँ पर आपने देखा कि ऑनलाइन किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को सबमिट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। हम बहुत ही जल्द आपकी क्वेरीज को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।